कृषि कानून के नाम पर आज का दिन फिर गर्म रहा। किसान संगठनों ने 10 घंटे का भारत बंद रखा। कुछ जगह असर दिखा लंबे लंबे जाम के तौर पर, लेकिन ज्यादातर जगह आप कह सकते हैं कोई असर नहीं दिखा। इसलिए सवाल फिर सामने है कि क्या ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, या फिर कुछ किसान संगठनों का, या फिर विपक्षी पार्टियों का। इस आंदोलन पर पॉलिटिकल स्पॉन्सरशिप के भी आरोप पहले से लगते आए हैं। बीच बीच में चुनावी बयान खुद ये साबित करते हैं कि उन्होंने मंच पर भले ही किसी नेता को नहीं चढ़ने दिया हो, लेकिन विपक्षी दलों के साथ एक पिच पर खेलने में किसान नेताओं को परहेज नहीं। विपक्ष ने आज भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। अब आपको समझना है कि विपक्ष ने क्यों किया। विपक्ष की नजर है आने वाले विधानसभा चुनावों पर, खासकर यूपी और पंजाब, जहां उन्हें यह लगता है कि किसानों के कंधे पर बैठकर इस बार तो विधानसभा तक पहुंच ही जाएंगे, और इसीलिए उनका फोकस सरकार और किसानों के बीच सुलह कराने से ज्यादा, या फिर इस समस्या के समाधान से ज्यादा, ऐसा लगता है किसानों के गुस्से को परवान चढ़ाने पर है। किसान नेताओं की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, याद रखना जरूरी है। जब सरकार बनवा सकते हैं तो फिर सरकार खुद क्यों नहीं बन सकते। तो इस गिव एंड टेक के सिस्टम की हम बात करेंगे, इन सवालों के साथ कि किसान के नाम पर सियासी दुकान चलाने की ये कोशिश है। मांगे समाधान तो फिर धमकाने का क्यों काम। लोकतंत्र के नाम पर अराजक तंत्र कब तक। कानूनों की दुहाई दी जा रही है, विपक्ष इसमें सियासी मलाई खाने की कोशिश क्यों कर रहा है। मुंह पर तो किसान है, लेकिन क्या दिल में चुनाव है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे पास साथ में गौरव भाटिया हैं, हमारे साथ तहसीन पूनावाला हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। हमारे साथ अजीज खान है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी जी हैं, किसान नेता हैं, और हमारे साथ विजय तालान जी हैं, किसान नेता हैं। विजय जी, मैं आपके साथ शुरू करूंगी इस डिस्कशन को। सर, 10 घंटों का ये बंद का आह्वान सर सुन ली सरकार ने? अब इसमें हमारा दोस्त क्या है कि नहीं सुनी सरकार ने 10 महीने? क्योंकि सर सरकार ने आपकी नहीं सुनी। सुन लीजिए सर, सरकार ने ना सुनी हो सर, आम आदमी को खूब तंग कर दिया सर। आम आदमी को बहुत तंग किया, घंटों घंटों तक उसे सड़क पर अटकाकर लटकाकर भटकाकर रखा सर। जी अदिति जी, आप कह रही हैं कि 10 घंटे का असर कोई जगह जगह नहीं दिखा, कहीं कुछ जगह पर दिखा। आप फिर कहती हैं कि पूरे देश को बंधक बना के रख लिया, परेशान कर दिया। अब देश का व्यक्ति 10 घंटे में परेशान हो गया, आपके चैनल परेशान हो गए, सरकार परेशान हो गई। 10 महीने समझ में नहीं आए, किसी में के नहीं आए, ना चैनल के समझ में आ रहे, ना नेताओं की समझ में आ रहे, ना माननीय प्रधानमंत्री की समझ में आ रहे। किसकी समझ में आएंगे, कब आएंगे? ये कब तक हम 10 महीने की जगह 10 साल तक बैठे रहेंगे तब आएंगे, या हमारे 10,000 लोग मर जाएंगे वहां पर तब समझ में आएंगे, या हम बहुत सारे 3.5 लाख लोग आत्महत्या करके मर जाएंगे तब समझ में आएंगे? ये आखिरकार हमारी समस्या समझ में कब आएगी? इन चैनल्स के और इन नेताओं के। मेरा भी प्रश्न बहुत बड़ा है कि 10 महीने से हमारी समस्या का समाधान नहीं। तो हमारे जो किसान बैठे, हम जो बैठे, ठीक है, देखिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको। तो जाम लगाकर, आम आदमी को तंग करके, उसकी परेशानी बढ़ा के, उससे आपकी समस्या का समाधान आएगा सर? अदिति जी, आपने कहा कि विपक्ष हमारे कंधे पर या विपक्ष के कंधे पर हम बैठ करके ये मलाई खाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ये मलाई खाने की कोशिश फिर सत्ता पक्ष क्यों नहीं करता? हमारी समस्याओं का समाधान ना बदलें आप बताएं मुझे कि सड़क पर जाम लगाकर, आम व्यक्ति को परेशान करके, उसकी परेशानी बढ़ाकर, एम्बुलेंस फंसी रहे घंटों तक, लोगों को दिक्कत होती रहे, बीमार आदमी परेशान होता रहे। एम्बुलेंस हमने निकलवाई है, एम्बुलेंस हमने रास्ते में से उठ के हमने निकलवाई है। मुझे इससे निकलेगा समाधान सर? इससे निकलेगा? आप आम आदमी को परेशान करके अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं विजय जी? देश के 70% 80% किसानों के ऊपर एक जो तोप लगा रखी है काले कानूनों की, इनको क्यों नहीं हटा लिया जाता? हम अपने घर जाएं, हम अपने खेती बाड़ी देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने और कुछ काम करें। बेरोजगार जो किसान बैठा है जो यहाँ पर, तो उसे क्यों, किस लिए बैठाए रखा है? हमारी समस्याओं का समाधान। आप मुझसे ये कह रहे हैं किसान खेत पे नहीं है सर?
नहीं, जो बॉर्डर पर बैठे, आप देखना चाहती हैं तो नहीं, आपने देखा होगा 5 तारीख को देखा होगा किसानों का हजूम। अगर आप देखना चाहती हैं किसानों का हजूम तो एक बार कहिए ना हमसे कि हम जितना चाहे बैठने दीजिए हमें। किसानों के सर सुनिए मेरी बात, भी ध्यान से सुनिएगा सर जी। आप जिससे बात कर रहे हैं वही किसान फैमिली से ही ताल्लुक रखती है, और उसे ये बात बिल्कुल कहने में कोई, आप सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मुझे ये बात सुनाइए। कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन इस देश का किसान सड़क पे आ गया ना सर, जिस दिन किसान सड़क पे आ गया इस देश का, इस देश के किसान की बात कर रही हूं मैं, उस दिन ये देश चल नहीं सकता सर, उस दिन ये देश चल नहीं सकता। ये है किसान की ताकत। आप मुझसे ये कह रहे हैं, आप मुझसे ये कह रहे हैं कि आम आदमी को परेशान करके आप अपना समाधान लेंगे। ये क्या आपको जिससे दिक्कत है उससे बात कीजिए ना सर। चैनल पर आरोप लगाकर आप समाधान निकालेंगे, आप यहां जान लगाकर समाधान निकालेंगे। एक व्यक्ति जो अपनी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ऑफिस जाता है, जैसे तैसे करके पहुंचता है, गिरता पड़ता, आप उसको परेशान करके निकालेंगे समाधान सर। अदिति जी सुनिए ना, हमें कोई शौक नहीं है किसी को परेशान करने का। हम परेशानियों का हल ढूंढते हैं और परेशान नहीं करते हैं। हमारी जो दिक्कत है उन पर ध्यान देना होगा। क्यों नहीं बात करते सर? आपको भी देना होगा। जरा राकेश टिकैत का वो बयान चलाइए सर। मैं चाहती हूँ आज दर्शक सुने। ये जो कहते हैं कि हम किसानों, ये पूरे देश का किसान सड़क पर है, जरा उनकी बात सुनवाइए, जरा चलाइए राकेश टिकैत का जरा बयान। जो 10 साल भी आपके खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा तो ये किसान 10 साल भी भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। लेकिन आपकी औकात नहीं कि आप कानून वापसी ना दो। ये किसान आपको छोड़ेगा नहीं। ये तो मिट्टी में खेलने वाले लोग हैं। आपका मुंह जमीन में दबा कर रखेंगे भारत सरकार, आपको ऊपर उठने भी नहीं। विजय जी औकात नहीं, औकात नहीं, ये किसान की भाषा है सर। सुना जी, सुना आपने, सुना, पूरा देश सुन रहा है, उनकी भाषा देश सुन रहा है। हाँ, उनके देश समर्थन, देश का किसान समर्थक है उनका। नहीं औकात समर्थक है उनका देश का किसान समर्थक है। किसान इस भाषा में बोलता है बिल्कुल, किसान इस भाषा में बोलता है। बिल्कुल औकात नहीं, बिल्कुल औकात नहीं। इन किसानों की बदौलत इन किसान, आप इस भाषा को हमारी औकात थी कि अरे अदिति जी सुनिए ना, हमारी औकात थी कि इस देश के सर्वोच्च पद पर भाजपा को बिठाया। हमारी औकात थी। जब हमारी समस्याओं का समाधान करने की इनकी औकात नहीं है तो दूसरी सरकार कोई आएगी और इस समस्या का समाधान करेगी। पहले आप मुझसे समाधान की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। इस भाषा के साथ आम आदमी को परेशान करके सर किसान के नाम पर भाषा देखिएगा, कभी डकैत बोलते हो, किसान के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। फिर इस बात को दोहराते हुए अगर किसान ठान ले, सुन लीजिए सर, किसान अगर ठान लेगा ना तो देश चल नहीं सकता सर। तो प्लीज किसानों के नाम पर विक्टिम कार्ड मत खेलिए और उसे डिमोनाइज भी मत होने दीजिए सर, क्योंकि जब आप इस तरह से आम आदमी को परेशान करते हैं तो सबसे पहले उसे गुस्सा आता है तो किसान के लिए आता है सर। उसको डिमोनाइज मत कीजिए। जवाब दीजिए गौरव भाटिया। 700 लोग मरे हैं सर, सरकार ने मरवा दिए क्या सर? समाधान के लिए जाइए ना सर, आप जाइए, सरकार से बात कीजिए ना सर। कह तो रही हूँ समाधान के लिए जाइए, बात कीजिए, समाधान निकालिए इसका। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, ये नहीं मानेंगे, आप भी नहीं मानेंगे, आम आदमी ऐसे ही पिसता रहेगा। आपका कहने से थोड़ी ना मान जाएंगे सर। मेरी मत मानिए सर, मैं कोई नहीं हूं, मैं तो बहुत मैं कोई नहीं हूं सर, मेरी मत मानिए सर, लेकिन कम से कम बात तो कीजिए सर। समाधान के लिए तो जाइए, राजनीति की तरफ मत धकेलिए इसको। और किसानों का नाम मत बदनाम होने दीजिए। मेरा कंसर्न किसानों से है, मेरा कंसर्न उस किसान से जो खेत पर काम करता है, जो इस देश को रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देता है, जो ये इंश्योर करता है कि 80 करोड़ लोगों को अगर भोजन पहुंचाना हो तो उसकी मेहनत से वो भोजन जो है मुश्किल की घड़ी में कोरोना काल में पहुंचे। मेरा कंसर्न उसके लिए अच्छे नाम से है। गौरव भाटिया, 10 सेकंड गौरव भाटिया, 10 सेकंड देंगे मुझे आप? आपको तो मैंने पूरे 8 मिनट दे दिए। गौरव भाटिया। अदिति जी, सबसे पहले तो जब ये तस्वीरें आपका चैनल दिखा रहा है किस तरह से आम जनता को परेशानी हो रही है, और 2 पहलू हैं इसके, एक संवैधानिक कानूनी पहलू है, दूसरा राजनीतिक पहलू। आज हम उस दिन ये चर्चा कर रहे हैं जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 रुपए जो है बढ़ाया है एमएसपी उत्तर प्रदेश में। हम ये बात उस दिन कर रहे हैं जब हम जानते हैं कि ये कानून लंबित पड़े हुए हैं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, और हम ये बहस उस दिन कर रहे हैं, भाषा की बात हो रही थी। क्या एक किसान इस तरह की भाषा बोलता है? औकात नहीं है?
क्या ये किसान राकेश टिकैत जब कहते हैं बक्कल उतार देंगे तो ये उचित है? मैं एक बात कहूंगा, हमने कृषि मंत्री जी को सुना, अदिति जी उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि बातचीत करिए, और इतिहास गवाह है 11 बार इससे पहले भी बातचीत की जा चुकी है। लेकिन ऐसा लगता है कि किसानों का नाम लेके उनके कंधों पे कुछ लोग अपनी राजनीतिक फसल बो रहे हैं, लेकिन ये फसल उगने वाली नहीं है क्योंकि इसमें दम नहीं है। और आप मुझे बताइए, आज जो एम्बुलेंस फंसी होंगी इस ट्रैफिक जाम में, जिन नागरिकों की जान चली गई होगी, क्या ये लोग वो जान वापस दे सकते हैं? एम्बुलेंस जो फंसी है तो उन्हें दिखाइएगा, प्लीज दिखाइए एम्बुलेंस को, शांत करा लीजिए। देखिए, आप बोले तो उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था सर, उन्होंने आपको एक बार इंटरप्ट नहीं किया। हम लोग बोले बीच में, आपको उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, सो प्लीज लेट हिम स्पीक। किसी पैनलिस्ट ने आपको इंटरप्ट नहीं किया सर, सबकी बात उतनी क्लैरिटी के साथ। जी गौरव भाटिया। अदिति जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी जो बिल्कुल स्पष्ट है। ये वो वर्ष रहा है जब खरीफ की फसल में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, रिकॉर्ड खरीद हुई है और रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। अगर देश का जो 13-14 करोड़ किसान और उसका परिवार भारत सरकार के साथ और मोदी जी के साथ ना खड़ा होता तो फिर ये रिकॉर्ड उत्पादन कैसे होता? ये इसलिए संभव हुआ कि जो बदलाव आए हैं वो किसानों के हित में हैं। कुछ बिचौलिए हैं, कुछ राजनीतिक दल विपक्षी हैं जिनको दर्द हो रहा है कि अगर किसान देश का समृद्ध हो गया, अगर उसके पास आय ज्यादा हो गई तो हमारी राजनीतिक दुकानों का क्या होगा, और इसीलिए इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं एक बात फिर से कहूंगा, कृषि मंत्री जी की बात मानिए, आप बताइए, मैं आपसे चुनौती देता हूं जी न्यूज पे। आपने 3 चीजें कही थी कि कमी है। पहली, इन्होंने कहा था मंडी खत्म हो जाएगी, मंडी के सुधार के लिए 1.5 लाख करोड़ की बात हुई। इन्होंने कहा एमएसपी खत्म हो जाएगी। अदिति जी, एमएसपी 2 बार उसके बाद घोषणा हो चुकी है। और तीसरी, ये कहते हैं किसान की जमीन चली जाएगी। किसान की जमीन जा ही नहीं सकती, ये कानून खुद कहता है, कोई भी करार किसान की जमीन नहीं ले सकता है। मैं कहता हूं, आप बताइए कमियां क्या है कानून में? क्या आप बताएंगे कि काला कानून है या आपकी नीयत? ठीक है, आप नियत पर सवाल उठा रहे हैं। जल्दी से विजय जी, आपका काउंटर 30 सेकंड्स, उसके बाद मैं तहसीन पूनावाला को फ्लो दूंगी। सर प्लीज 30 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं सर। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि किसान की जमीन को एक आदेश पर खत्म कर दिया जाता है, जो एसडीएम के इन्होंने पूरा अधिकार सौंप दिए कि एसडीएम देखेगा, उस एसडीएम को जाकर के एक बार आ जाइएगा टप्पल में, अलीगढ़ में टप्पल में 100 हेक्टेयर जमीन एक झटके में एसडीएम ने गवर्नमेंट के खाते में दे दी है, उसको भी देख लीजिएगा एक बार आकर के। मैं अब सबूत ला करके आपको दे देता हूं कि एसडीएम क्या कर बैठते हैं, और पूंजीपतियों के दबाव में और इन छोटे छोटे नेताओं के दबाव में, एक विधायक और सांसद के दबाव में वो क्या कर रहे हैं आज आकर के देखिएगा। हमारी औकात नहीं है कि एसडीएम के सामने जाकर के हम लड़ सकें। अब जो एसडीएम पर जब सारा छोड़ दिया जाएगा, ये कानून, एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिए। ये कानून हमारा जो 1950 में कानून नहीं बना था, ये जो कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बना था ये, और उसके बाद में जब बना था ये जो भंडारण की क्षमता अधिक कर ली गई थी। अब ऐसा क्या हो गया है कि उस भंडारण को छोड़ दिया गया है? मुझे दूसरे पैनलिस्ट को फ्लो देना है प्लीज। हाँ देखिए, मेरे साथी हैं, मैं आपसे एक बात कहता हूं, यहाँ हर नागरिक की बहुत हैसियत है। औकात अच्छा शब्द नहीं है, मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। और आपसे एक कहता हूं, आपने कहा किसी की जमीन गलत चली गई, तो 2 बातें आपको टीवी चैनल पे ही कह रहा हूं। पहली बात, उसकी अपील कलेक्टर के सामने होती है, अपील डालिए, और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 में भी न्यायिक कार्रवाई हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता इतनी है कि मैं आपसे कहता हूं, मैं खड़ा होऊंगा आपके लिए, अगर आप कहेंगे तो। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी है, आप मुझे संपर्क करिएगा। किसानों के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। सुनिए विजय जी, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए। मैं एक सकारात्मक बात इसको भी संज्ञान में लीजिएगा। मैं आपको कह रहा हूं, आपके पास 2 विधिक जो है रेमेडीज हैं। मतलब आप एक कलेक्टर के सामने अपील डाल सकते हैं, हाई कोर्ट भी डाल सकते हैं। और कानून की जहां तक बात है, मैंने आपको बताया है, इस सरकार ने, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, गन्ने का मूल्य हो, भुगतान हो, हर चीज अच्छी करी है। विश्वास रखिए, गन्ने का मूल्य मैं आप लोगों को वापस फ्लोर दूंगी। 7 पैसे पर ईयर के हिसाब से आता है। विजय जी, और भी बोलने दीजिए। अजीज खान भी है, वो भी बोलना चाह रहे हैं। आप ही के जैसे किसान नेता भी हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक रिएक्शन, विजय जी को वो रिएक्शन बाद में सुनवाएंगे। पहले एक कमेंट यहाँ पे तहसीन पूनावाला आपका,
ये 7 साल की समस्या है या ये पिछले 70 वर्ष की समस्या है? ये 7 साल की समस्या है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी इस मुल्क के प्रधानमंत्री बने तब से एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट गिरा है। ये आंकड़े मैं नहीं दे रहा हूँ, ये आंकड़े पार्लियामेंट में खुद मोदी जी की सरकार ने दिए। यूपीए 1 यूपीए 2 के एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो 4.3% था वर्सेस नरेंद्र मोदी जी के एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो 1.8% और इस वक्त बढ़कर 2.1% होगी। तो एग्रीकल्चरल आउटपुट गिरा है। दूसरी बात, गौरव भाई ने कहा कि हमने एमएसपी दी। अगर आप एमएसपी दे रहे हो तो आप इसे लिखित में डालकर कानून में क्यों नहीं दे सकते? और सिर्फ एमएसपी की मांग नहीं हो रही है, प्रोक्योरमेंट गारंटी की भी मांग हो रही है। जो हमारे किसान भाई ने कहा बिल्कुल सही कहा, एसडीएम की बात। अदिति जी, आपने देखा, आपने भी शायद इसको रिएक्ट करा होगा, उस एसडीएम आयुष ने, जिसके सबसे पहला उसका ट्वीट मैंने किया था, मुझ पे पुलिस केस बना, लेकिन वो एफआईआर में उसकी तब्दीली नहीं हुई क्योंकि वो सच ट्वीट था जो कह रहा था कि किसानों का सर फोड़ा जाए। इस एसडीएम के सामने मेरा गरीब किसान कहाँ जाएगा? मैं मोदी जी की रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे प्रधानमंत्री अमेरिका गए, एनआरआईज को मिले, बहुत लोगों को मिले, अच्छा इवेंट हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ। मोदी जी के घर से कुछ किलोमीटर दूर 600 से अधिक हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं। क्या मोदी जी ने एक बार इनके लिए आंसू बहाया? आप कहते हो कि ये कानून अच्छे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टे क्यों किया? आप कानून वापस ले लीजिए, हम घर चले जाएंगे। और अगर आप नहीं चाहते हम घर जाए तो आप हमें रामलीला मैदान में जगह दे दीजिए। जब अन्ना जी प्रोटेस्ट कर रहे थे रामलीला मैदान में, हमने तो नहीं कहा कि ये लोकतांत्रिक नहीं। जब वाजपेयी जी कहते हैं, अपनी बात समाप्त करता हूँ, वाजपेयी जी को कोट, वाजपेयी जी को, अच्छा सॉरी बोलने दीजिए, सॉरी बोलिए गौरव जी। हाँ, धन्यवाद। देखिए, मैं तहसीन की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था और ये शायद भूल गए कि 10 साल जब यूपीए का शासन रहा तो 1,20,000 किसानों ने आत्महत्या करी। दूसरी बात, अपना मैनिफेस्टो देखिएगा, तहसीन देखेंगे, उसमें कांग्रेस ने खुद वादा किया था कि हम मंडी समाप्त कर देंगे। हमने तो समाप्त नहीं करी, एक और साधन दिया। तीसरी बात, तहसीन आप बताइए, पंजाब में मोगा में 50 किसानों पे लाठी भाजी गई, उनकी हड्डियां टूट गई, सर से खून निकला। तो पंजाब में ऐसा हुआ क्यों हुआ? क्या आप बताएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी या आप जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया? तीसरी बात, आप बताइए, आपने कहा मोदी जी तो विदेश यात्रा से आते हैं, उसके बाद भी किसानों का हित ही साधते हैं, सेंट्रल विस्टा देखने जाते हैं, कितना कार्य हुआ है। सोनिया गांधी ने कितनी मुलाकात की है किसान संगठन से पिछले 1.25 साल में? रायबरेली एक बार भी नहीं गई। मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसी राजनीति मत करिए कि आपको खुद शर्म आने लगे। अगर आपको राजनीति करनी है तो आमना सामना होना चाहिए। आपका उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ आपको पता है? इसलिए हुआ क्योंकि आप सपा के साथ खड़े थे, उस सपा के साथ जिसने गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया था। वो भुगतान किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी ने किया। रिकॉर्ड भुगतान 1,44,000 करोड़ का किसानों को दिया पिछले 4.5 साल में। ठीक, मैंने आपको काउंटर करने का मौका दिया, आपको उनको काउंटर करने का मौका दिया। तहसीन प्लीज 30 सेकंड्स आप अपना आर्गुमेंट कंक्लूड कर लीजिए, उसके बाद अजीज खान प्लीज। जी, गौरव भाई सही कहते हैं कि उन्होंने सही आंकड़े बताए जिन किसानों ने आत्महत्या किया यूपीए के शासन में। यही प्रश्न जब मोदी जी को बताया गया, क्योंकि ये आंकड़े मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मोदी जी का पार्लियामेंट में जवाब था उनके सरकार का, हमारे पास डेटा नहीं है। वो प्रधानमंत्री जो किसानों की आत्महत्या का डेटा नहीं रखते। 600 किसानों ने मोदी जी के घर से कुछ किलोमीटर दूर भी शहीद हुए। मेरा प्रश्न गौरव भाटिया जी से सिर्फ ये है कि अगर ये कानून अच्छे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों किया? क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं? और आप एक दिन मीनाक्षी लेखी इन्हें मवाली कहती है, तो कोई इन्हें नक्सली कहता है, कोई इन्हें खालिस्तानी कहता है। आपको ये नहीं लगता कि इन हमारे किसान भाई को इस तरह की गाली देते वो गलत है? अजीज खान का कमेंट लूंगी मैं, प्लीज जल्दी से 30 सेकंड्स। तहसीन को मैं ये जानकारी जरूर देना चाहूंगा कि हम लोग तो जो न्यायालय का मंदिर है वहीं जाते हैं। कोई कानून अगर रोक लगा दी जाती है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कानून खराब हो गया। उसकी संवैधानिकता को परखा जाता है और के तमाम ऐसे मामले हैं जहां रोक लगी, लेकिन बाद में जब अंतिम फैसला आया तो न्यायालय ने कहा कि यह कानून संवैधानिक है, ठीक है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, आप चेक कर लीजिएगा। बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं। ठीक है, ये कानून की जो टेक्निकलिटीज हैं, तहसीन पूनावाला और गौरव भाटिया, मैं दोनों को यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहती हूँ। मेरा जो टॉपिक है आज वो है किसान आंदोलन,
इसका समाधान क्या है? क्योंकि इसकी टेक्निकलिटीज पर डिबेट हो चुकी है, बहुत हो चुकी हैं। और दूसरी बात, ये जो बंद बुलाया गया और उस पर जो राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है, वो कब तक चलेगी? किसानों के कंधे पर सियासी गोली कब तक जागी है? सियासत को साधने का काम कब तक चलेगा? मेरा सवाल ये है आज के डिस्कशन का, और मैं चाहूंगी सारे पैनलिस्ट इसी मुद्दे पर हैं। अजीज खान साहब, आपसे मैं आगे बढ़ूंगी। मेरे को एक छोटा सा सवाल आपसे चाहिए थी, एक इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए थी। मैं जानना चाह रही थी कि आपके किसान संगठन के अध्यक्ष का नाम क्या है सर? जी हाँ आदित्य जी, क्या पूछ रही थी? मैं पूछ रही हूँ आपके किसान संगठन के अध्यक्ष का नाम क्या है सर? देखिए, ऐसा है, हम आम जनता के आदमी हैं। सभी किसान, हम सभी किसानों का सम्मान करते हैं और हम सभी किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नहीं सर, आप फिर मुझे ये बताएं सर। बात सुनिए आप सर, मेरे सवाल है सर, टू द पॉइंट बात करेंगे ना, हम टू द पॉइंट बात करेंगे। आपसे मैंने पूछा आपके किसान संगठन के अध्यक्ष का नाम क्या है? बात सुनिए, मेरी बात आप सुनिए। देश की 90% आबादी जो है वो किसान है और प्रदेश का 90% आदमी जो है वो किसान है। हम किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं करते हैं कि अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है। और किसानों की बात कर रहे हैं, उन्हें लेकर आपके पास संगठन है या नहीं है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। भाई, हम आपको बता रहे हैं ना। हाँ, संगठन का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मुझे ये बताइए सर, अब आप मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी, आप मुझे ये बताइए, बीते 1.5 साल में किसानों की मांग को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर आपने कोई मांग पत्र दिया हो, आपने कोई ज्ञापन सौंपा हो, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक आपने कोई धरना प्रदर्शन किया? आपने किसानों के कंधे पर बंदूक मत रखिएगा सर, आपकी पार्टी ने अपने बूते। आदित्य जी, 2-3 सवाल है, मुझे वक्त दें। क्या समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो किसान नहीं है क्या? क्या हम पर्टिकुलर ये कहेंगे कि किसान? पूछ रही हूँ, मेरा सवाल जो है, मैं दोबारा आपको बोलती हूँ, किसानों की मांग को लेकर बीते 1 साल या 2 साल में कोई धरना प्रदर्शन अपने बूते पर किया हो, उसका मांग पत्र क्या था, उसकी रिपोर्ट क्या है, जरा सा आप मुझे बता दें सर। अब आप मुझे बोलने का मौका दें तो मैं बोलूंगा। देखिए, लगातार हम किसानों की आवाज उठाते हैं और किसानों के पक्ष में खड़े थे। किसानों के प्रदर्शन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी गए भी, लेकिन हम मंच का हमने इस्तेमाल नहीं किया कि कहीं राजनीतिकरण ना हो जाए। आज पूरे देश का किसान किस कदर परेशान है, शायद इसका अंदाजा ये अहंकारी सरकार को नहीं है। आज सत्ता और मंच का लगा, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ सर। अरे भाई, मुझे मौका दे सर, आप बातें नहीं कर रहे हैं, सवाल पूछेंगे तो सर जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। जैसे तहसीन पूनावाला से लिया मैंने, गौरव भाटिया से लिया। सर, चिल्लाने की क्या बात है? सर, चिल्लाने की क्या बात है? सर, चिल्लाने की बात नहीं है, आपको टाइम में पूरा दूंगी। आप मुझे ये बताइए, यूपी में ये चुनावी साल है सर, आपके चिल्लाने से बौखलाहट मुझे दिख रही है, आपका दर्द मुझे समझ आ रहा है। सुनिए मेरी बात, गौरव भाटिया कह रहे थे, अभी सुनिए ना सर, गौरव भाटिया कह रहे थे, गन्ने को लेकर बात कर रहे थे। सर, मैं गन्ना बेल्ट से आती हूँ, मैं समझना चाहती हूँ ना, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है भाई, मैं भी ग्रामीण बेल्ट से आती हूँ, किसानों के बेल्ट से आती हूँ, समझना चाह रही हूँ आपकी पॉलिटिक्स को। आपको बुरा क्यों लग रहा है सर? मेरे जैसे कितने आपके तो वोटर होंगे सर, उनको भी तो समझ में आएगा ना आज कि आपको किसानों की कितनी चिंता है। तो सर, मैं ये चाह रही थी कि ये जो गन्ने के ये जो चीनी मिले हैं सर, गन्नों का बकाया है, आपकी पार्टी अक्सर ये कहती है सर इधर सर बात कीजिए ना मुझसे, जो उसे लेकर आपकी पार्टी द्वारा उसे लेकर आपकी पार्टी द्वारा प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया हो, धरने पर आपकी पार्टी बैठी हो अपने दम पर। सर, वो एग्जांपल दे दीजिए। चलिए, मुझे आपने कहा कि चलिए वो तो आपने नहीं किया, किसानों की मांग को लेकर तो आपने अपने बूते पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, गन्ने को लेकर बैठे हो, चीनी मिलों पर बकाया को लेकर बैठे हो, कोई मांग पत्र हो, वो बता दीजिए सर। अब आप गौर से सुन लीजिए, लगातार 4.5 साल से समाजवादी पार्टी किसानों के हित में लड़ाई लड़ रही है। गन्ने का इन्होंने भुगतान जो इस साल 19-20 का है 33,000 करोड़ रुपए, उसमें से भी 12,500 करोड़ रुपए अभी बकाया है। हमारा कार्यकर्ता लगातार आवाज उठा रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार आवाज उठा रहे हैं। एक दो आवाज बता दीजिे मुझे, कहां पे ऐसे धरना प्रदर्शन के तौर पर आपका कौन आवाज बता दे, कोई हम रिकॉर्ड रखे, आपके पत्रकारों से पूछिए, आप वो बताएंगे आपको उत्तर प्रदेश में कि कहां हमने प्रदर्शन किया। पहली तो ये सुन लीजिए, आप कौन सा रिकॉर्ड आप मांग रही हैं? लगातार मैंने प्रदर्शन किया, लगातार हम प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात, आज रही बात आप मांग की बात है, यही सरकार है जब किसानों का डंडा चला, आप एक रिकॉर्ड दे नहीं पा रहे मुझसे,
एक रिकॉर्ड, एक मांग पत्र, एक ज्ञापन आप मुझे बता नहीं पा रहे डॉक्टर अजीज खान। आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि मेरे रिकॉर्ड में तो सर और हमारे रिकॉर्ड में तो बस आपके ट्वीट ही दिखते हैं सर। ट्वीट से ही किसानों की बात हो जाती है, किसानों के साथ खड़े हैं, बस ट्वीट पर ही हो जाता है सर। किसान की लड़ाई तो ग्राउंड पर होती है सर, उसकी लड़ाई तो खेत पर होती है, जब वो पसीना बहाता है। सर जवाब दीजिए मेरे सवाल का, सर जवाब दीजिए मेरे सवाल का, क्योंकि मैं यही कहना चाह रही हूँ किसानों का आंदोलन है, पॉलिटिकल पार्टियां इसमें राजनीतिक रोटी क्यों सेक रही हैं? जब आपने एक धरना प्रदर्शन ज्ञापन मांग पत्र नहीं गिना पा रहे। किसानों की बात कर रहे हैं, सुनिए मैडम, सुनिए दीदी जी, हम किसानों की बात कर रहे हैं। और आज अहंकारी सरकार, अभी गौरव जी कह रहे थे कि साहब ये फर्जी किसान बैठे हैं 10 महीने से, और आप भी कह रही थी, मैं आपको भी निंदा करता हूं, आपकी भी कह रही आप किसान की बेटी हैं, आप यही किसान की बेटी होती है। किस बात पे कर रहे हैं? मेरी निंदा किस बात पे कर रहे हैं? किसान का क्या पैमाना है? आप मेरी निंदा इस बात पे कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, किसान के हक की बात पूछ ली, आपसे पूछ लिया धरना प्रदर्शन आपने ऑर्गेनाइज किया क्या? और दूसरी बात, पहले आप बातों को ध्यान से सुना कीजिए। आपने कहां से सुना ये किसान फर्जी किसान है? और मैंने ये कहा, एक सेकंड, अब तथ्यों पर आइए, तथ्यों पर आइए। इनका ऑडियो डाउन कीजिए, इनका ऑडियो डाउन कीजिए, क्योंकि ये कुछ भी नहीं बोलेंगे। सर आप ये बताइए, मेरे इस ब्रॉडकास्ट में मैंने ये कहा हो कि ये फर्जी किसान है? मेरे इस ब्रॉडकास्ट में एक बार बता दीजिए मैंने कहा हो ये फर्जी किसान है? एक बार बता दीजिए आप, ऑडियो दीजिए इनका। यही असली किसान है। आप ये बताइए, अगर आप किसानों की राजनीति करने की बात करते हैं और आप इस बात में फर्क नहीं समझ पाते कि पूरे देश का किसान एक साथ आ जाए, एक पूरे देश का किसान एक साथ आ जाए, तो वो क्या कर सकता है सर? तो आपको अपनी राजनीतिक समझ को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए सर। और इस तरह के निजी आरोप लगाने से मैं आपकी बौखलाहट समझ रही हूँ, आपको समझ आ गया कि आप एक्सपोज हो गए, क्योंकि मैंने आपसे पूछ लिया कि चीनी मिल पर बकाया को लेकर आपकी पार्टी ने कितने धरने प्रदर्शन किए, क्योंकि मैंने आपसे पूछ लिया कि आप बताइए किसान आंदोलन के समर्थन में आपकी पार्टी ने खुद से कितने धरना प्रदर्शन किया। आपके पास जवाब नहीं है क्योंकि आप भी जानते हैं आपकी पार्टी ने नहीं किया। गौरव भाटिया से आपने सवाल पूछा, जवाब दीजिए, जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए गौरव भाटिया। अभी सवाल ये पूरा हुआ, एक महीना आप तो 3 सवाल का जवाब नहीं दे पाए सर। आपके आरोपों का जवाब थोड़ी दूंगी मैं, आपके आरोपों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है सर कि टीवी चैनल से लेकर हर किसी से आप आरोप ही लगाएंगे। जवाब दीजिए गौरव भाटिया। देखिए, मैंने बड़ा ध्यान से सुना सपा के प्रवक्ता को, और इस पार्टी पे मैंने खास होमवर्क भी किया हुआ है, तो इनकी याददाश्त को तरोताजा कर दूं। 2017 में आप चुनाव क्यों हारे मालूम है? गन्ना किसानों का बकाया था। आप जो गन्नों की चीनी मिले थी उनके मालिकों के साथ थे, गन्ना किसानों के नहीं। और इनके मुंह से अदिति जी क्या निकला? इन्होंने बोला 4.5 साल से ये किसानों की आवाज उठा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए अजीज जी, 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारी सीटें 60 से ज्यादा आई, आपकी 5 आई। गन्ना किसान हो, उन्होंने आपके लिए वोट नहीं किया ना उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात, आज अदिति जी इस बात को तय करना मुश्किल है कि बड़ा भू माफिया कौन है, रॉबर्ट वाड्रा जो किसानों की भूमि हड़प लेते हैं, या आजम खान जेल की सलाखों में इसीलिए है। और तीसरी बात, आप हंसिएगा मत, मैं बताऊंगा आपको एक आंकड़ा। जल्दी से। राकेश टिकैत बहुत बड़े किसान नेता है ना, जब ये चुनाव लड़े थे लोकसभा का तो इनको 1% वोट भी नहीं मिला था, जमानत जब्त हुई थी। वो क्यों हुई थी? क्योंकि देखिए, बदलाव लाना मुश्किल होता है और कमीशन खोरी करिए। और पंजाब में आप देखिए, ऐसा कानून है कि आप अगर करार तोड़ेगा किसान तो जेल में डाल देंगे। ये तथाकथित किसान वहां क्यों नहीं प्रदर्शन करते? राजस्थान में कांग्रेस ने वादा किया हम पेंशन देंगे, वहां क्यों नहीं करते? किसानों को नाम मत दीजिए गौरव भाटिया, किसानों को नहीं, तथाकथित किसान में कोई गलत बात नहीं है सर, उस पर मुझे सख्त आपत्ति है सर। एक बात सुनिए, 1 मिनट भैया, अजीज जी 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। एक सेकंड दे दीजिए मुझे। अदिति जी, कोई भी किसान बक्कल उखाड़ देंगे नहीं कर सकता, तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता। तो सर आप एक इंडिविजुअल के लिए सभी किसानों को नहीं कहेंगे ना सर? एक इंडिविजुअल तो मैंने तथाकथित किसान किनको कहा है? पूरी किसान बिरादरी जो है नहीं कहेंगे सर, प्लीज। अदिति जी, जो तथाकथित किसान है वो तथाकथित किसान ही है, और उनको वही बोला जाए। काउंटर करने के लिए 30 सेकंड का वक्त दीजिए। प्लीज फार्मर्स के लिए इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड, कौन फार्मर है? 30 सेकंड का वक्त दीजिए मुझे, 30 सेकंड का। अजीज खान प्लीज सर, तहसीन पूनावाला को भी बोलने दीजिए ना सर। मैं सिर्फ 2 लाइन आप देने दीजिए। तहसीन पूनावाला, इन्होंने जो झूठे आंकड़े पेश किए मुझे बताना पड़ेगा ना। तहसीन पूनावाला, किसानों का कितना नुकसान किया,
कितना तहसीन करने का प्लीज समर्थन मूल्य बढ़ाया इन्होंने? अरे सर आपके इस साथ साढ़े पार्टनरशिप चार में साल में साझेदारी करने का में समर्थन मूल्य उत्तर प्रदेश में कितना बढ़ाया? थोड़ा तो सम्मान कीजिए सर। तहसीन पूनावाला आज ही बड़ा है 25 रुपए, पता ही नहीं है इनको। मैं सिर्फ 2 लाइन कहूँगा, मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहता हूँ। जी 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 बोलिए। 2011 में जो वर्किंग ग्रुप की जो 2011 में जो वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो मुख्यमंत्रियों की कमेटी थी, जिसे श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री ने हेड किया था, उस कमेटी की रिपोर्ट में, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी की नीचे हुई, ये रिकमेंडेशन किया था भारत के पार्लियामेंट को कि एमएसपी को एक कानूनी राइट किया जाए। ये नरेंद्र मोदी जी का रिकमेंडेशन था। तो नरेंद्र मोदी जी यू टर्न क्यों कर रहे हैं? और मैं गौरव भाटिया जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तथाकथित किसान यानी कि अमित शाह जी जो तथाकथित किसान है, जिनके बेटे आज बीसीसीआई में बैठे, और अगर अमित शाह जी जैसे किसान के बेटे बीसीसीआई में बैठ सकते तो पुराने कानून अच्छे हैं, तो पुराने कानून को रहने दीजिए। अमित शाह जी ने इतनी प्रगति की है। तहसीन पूनावाला प्लीज, मुद्दे पर हम रहेंगे, मुद्दे पर रहेंगे। मुद्दा क्या है? मुद्दा है किसान आंदोलन का। उन्होंने रॉबर्ट का बोला इसलिए मैंने कहा, उन्होंने रॉबर्ट का कहा इसलिए मैंने अमित जी का कहा। अगर वो रॉबर्ट का नहीं कहते मैं अमित जी का नहीं कहता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप पॉलिटिकल आरोपों के बिल्कुल, तो उनको भी कहिए रॉबर्ट जी के बारे में ना बोले। मैं आपसे ये कह रही हूँ जिस अभी आपने कहा कि जो किसानों की मांग है, तो एमएसपी को लेकर गारंटी की बात जो किसान कह रहे हैं, सर वो तो कांग्रेस भी कर सकती थी ना, इतने साल शासन में रही, सेंटर में रही, एक सेंटर कानून बना देता, क्या दिक्कत थी उसमें? सवाल आपसे भी है ना तहसीन पूनावाला। किए मैम नहीं मैम, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने किया है, केरल में किया है, केरल में सब्जियों पर भी है सर, मैं सेंटर के कानून की बात कर रही हूं, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना तहसीन, प्लीज। आप मैं उस पर आ रहा हूं, मैं उस पर आ जाइए प्लीज, मेरे पास समय लिमिटेड है। मैं उस पर आ रहा हूं। कांग्रेस ने जी हाँ मैम बिल्कुल सही, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट था। केरल और महाराष्ट्र ने किया है, पंजाब ने किया, इसको राष्ट्रपति जी ने अभी साइन नहीं किया, छत्तीसगढ़ ने किया है। बट सेंटर स्टेट के पावर्स ने इस कानून, इन 3 काले कानूनों ने स्टेट के पावर लेकर सेंटर को दे दिया। तो अब मोदी जी को करना जरूरी है। अब ये स्टेट सब्जेक्ट था तो मोदी जी ने कहा था केंद्र को करने के लिए, और महाराष्ट्र ने किया, केरल ने किया, पंजाब ने किया, छत्तीसगढ़ ने किया। अब ये क्यों नहीं कर रहे? सवाल ये है, मोदी जी की अगर नियत सही है तो मोदी जी से पास करें। आप एक बार फिर से उसकी टेक्निकलिटी में जा रहे हैं। नहीं सुनिए, टेक्निकलिटी में जा रहे हैं। मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ? मैं आपसे आपकी जवाबदेही फिक्स करने की बात कर रही हूँ, और मैं आपसे इसके पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की बात कर रही हूँ। उसका जवाब तहसीन आप दे नहीं रहे हैं मुझे। इसमें सियासत क्यों ढूंढ रहे हैं? भाई किसानों का आंदोलन है ना, किसानों का आंदोलन है, कुर्सी की लड़ाई थोड़ी है ये। बिल्कुल है जी, नहीं है। लेकिन मैं एक कोट करते अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक ज्ञानी व्यक्ति जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, वो कहते हैं ये किसानों का आंदोलन है, हम इसमें नहीं आएंगे, लेकिन अगर किसानों को न्याय नहीं मिला तो हमारा कर्तव्य है कि हम किसानों के साथ खड़े रहे। ये ज्ञानी व्यक्ति जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी, और आज ये हमारा स्टैंड है, ये हमारा स्टैंड है। कृष्णवीर चौधरी, यहां पर जिस तरह की भाषा राकेश टिकैत की, जिस तरीके से आम आदमी को परेशानी, जिस तरीके से जनवरी में कोर्ट की तरफ से स्टे किया गया, कमेटी की बात कही गई, कोर्ट ने भी ये कहा किसानों से कि इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इस पे समाधान होना चाहिए। लेकिन क्या समाधान की तरफ किसान बढ़ रहे हैं? किसान संगठन बढ़ रहे हैं, मैं कहूंगी। अगर समाधान की नीयत होती, पहली बात तो ये अदिति कि इस देश में 14 करोड़ 30 लाख जोत हैं और करीब 70 करोड़ की आबादी है। सिर्फ पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी यूपी ही देश नहीं है। तो अब ये पहला बात तो ये है कि आज तक जो बाजार की ताकतों ने शोषण किया है, और आज पहली बार जो महेंद्र सिंह टिकैत जैसे लोग हमारे साथ, पुराने लोग, बुजुर्ग लोग, हम लोग लड़ते रहे, और आखिर में ये था 20 सालों से मांग करते रहे कि बाजार खुलना जरूरी है, बहुत शोषण हो लिया। मुझे दुख इस बात का है कि शोषण करने वालों के साथ ये कैसे खड़े हैं। दूसरी बात आप ये बताइए कि पंजाब का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल की सजा का प्रावधान है, हमने उसका विरोध किया, ये नहीं बोले। राजस्थान में किसानों को कुर्की के वारंट जा रहे हैं, हमें दुख इस बात का है कि जहां सीधे सीधे दिक्कत हो रही है वहां आप नहीं करेंगे। रही बंद की बात, बंद पहले भी आपने करा, आज भी करा। बंद से ज्यादा तो आपने 26 जनवरी को देश को शर्मसार कर दिया। आपके समर्थन में वहां इंग्लैंड और अमेरिका में भी पूरा, अब तो इंटरनेशनल है ना ये रिश्ते, तो इनके अब वहां तक होता है।
सवाल ये है कि क्या आपका भारत के लोकतंत्र में विश्वास है? क्या भारत के संसद में विश्वास है? क्या भारत की सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है? अगर था तो आपने जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप अपनी बात कहिए, कमेटी में अपनी बात कहिए, 100 संगठनों ने, अदिति 100 संगठनों ने देश के कमेटी को लिख के दिया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, उन्होंने ये लिख के दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था देश के सभी किसानों के लिए की जानी चाहिए। मैं अब आपको खोल के बता रहा हूं। और अभी आपने पंजाब को लेकर एक सवाल पूछा कृष्णवीर जी, एक सेकंड, आपने पंजाब को लेकर सवाल पूछा। अभी मैं स्क्रीन पर प्रीतपाल सिंह को देख पा रही थी। प्रीतपाल सिंह, कैप्टन अमरिंदर का मुझे स्टेटमेंट याद है, उन्होंने कहा कि किसान स्टेट में प्रोटेस्ट ना करें, बाहर जाएं, दिल्ली जाएं, हरियाणा जाएं, वहां प्रोटेस्ट करें। नई सरकार का क्या स्टैंड है? देखिए, बात ऐसी है दीदी कि आज किसान आंदोलन ने किसान आगुओं ने पूरा देश बंद करवाया और वो सफल रहा है और दिख भी रहा है, और उसका असर आपके चैनल पे दिख रहा है कि जैसे कथाकथित किसान या दूसरे तीसरे शब्द बोल रहे हैं, देश का सबसे बड़ा किसान तो गौरव भाटिया के अकॉर्डिंगली नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ही होंगे, जिन्होंने सारे देश में खेती करते हैं। और बीच पे मैं अपनी पॉलिटिक्स भी कर रहा हूँ, मैं अपनी पॉलिटिक्स भी कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स सीधी सादी है कि आज देश ने देख लिया कि किसानों के साथ मजदूर भी खड़ा है, व्यापारी भी खड़ा है और किसान भी खड़ा है, और इस चीज को सोच लेना चाहिए। जो एक फोन कॉल की दूरी 10 महीनों से बिल्कुल खड़ा है। आपने ये देख लीजिए, सारी जगह जहां पे भी देखिए, बेंगलोर देख लीजिए, कन्याकुमारी देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, जम्मू कश्मीर देख लीजिए, कहां पे बंद नहीं हुआ, कहां पे प्रदर्शन नहीं हुए देश की सरकार के खिलाफ, कहां पे ये तीनों काले कानूनों का विरोध नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। एक सेकेंड सर, आप मुझे ये बताइए, प्रदर्शन किसानों ने किया या पॉलिटिकल पार्टीज ने किया? पहले तो आप मुझे ये फर्क बता दीजिए। प्रदर्शन पूरे देश के लोगों ने किया, उसमें व्यापारी वर्ग के लोग थे, उसमें मजदूर भी थे, उसमें किसान भी थे, उसमें वकील लोग भी थे। पंजाब में प्रोटेस्ट करें या बाहर जाके यहाँ पे हरियाणा में नहीं, आप बताइए ना मुझे, किसान पंजाब में प्रोटेस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आप अपनी नई सरकार का बताइए। Don't make just tall claims like that. आज पंजाब में प्रदर्शन हुए हैं कि नहीं हुए हैं? जगह जगह बताइए, आपकी सरकार का क्या रुख है? किसान प्रदर्शन कर पाएंगे पंजाब में? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर ने कहा था स्टेट से बाहर प्रदर्शन हो। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो कहा था वो मुझे भी याद है। उन्होंने कहा था पंजाब में ऐसे काले कानून नहीं है, जो प्रदर्शन करना है दिल्ली की सरकार के साथ माथा लगाना, उनके साथ जाके लगाए। और आज भी यही है। और आज सवाल पूछ रही हैं आप, तो प्रदर्शन फार्मिंग के बारे में प्रदर्शन तो हो रहा है, प्रदर्शन तो आज भी हुआ है पंजाब में, पंजाब में भी हुआ है। पंजाब बंद रहा है, पूरे किसान आंदोलन के लोग, किसान आंदोलन पूरे पंजाब में। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ जो बीजेपी के लोग राजनीति आप लोग करें, उस पर फोकस कीजिए। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एमएसपी गारंटी, ये डिबेट पुरानी डिबेट है। आज मैं आप लोगों से ये पूछ रही हूँ कि किसान का आंदोलन है, उसे पॉलिटिकल पार्टीज क्यों हाईजैक कर रही हैं? क्या किया है किसानों के इन पॉलिटिकल पार्टीज ने बीते 2-3 सालों में? आप तो इतने दिन सेंटर में भी रहे, जिसका जवाब अभी तहसीन ने भी नहीं दिया, आपके पास भी नहीं है। मैं कह रहा हूं किसान आंदोलन क्या है? किसान आंदोलन, हम किसान के बेटे हैं। जैसे आपने दीदी बोला कि मैं किसान की बेटी हूं, हम भी किसान के बेटे हैं, बाद में किसी पार्टी के नुमाइंदे हैं। पहले किसानी है, अपनी फसल और नस्ल को बचाना है, उस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। उसमें ये नहीं है कोई राजनीति कर रहा है। राजनीति तब होती जब ये अभी मेरे कृष्ण वीर जी कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो लेके कौन है? वो अकाली दल वाले लेकर आए, उन्होंने थोपा है, हमने तो उस चीज पे रोक लगाई है। और अभी बात हो रही है कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं ऐसा कानून लेकर आए? वो कौन से कानून नहीं लेकर आए? कानून नहीं लेकर आए, कानून इस चीज के लिए नहीं लेके आए क्योंकि सेंटर कानून बना ही नहीं सकता ये वाले कानून। अब क्या मैं इन्हीं के इर्द गिर्द समेट कर कहूं कि पूरा भारत है? अब मैं इसके इर्द गिर्द समेट कर कहूं कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और थोड़ा सा राजस्थान, बस यही पूरा भारत है? यही पूरा भारत है? नहीं, ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये भारत का हिस्सा नहीं है, पूरा भारत बना ये पूरा भारत का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान है। क्या ये पाकिस्तान के लोग हैं? क्या कंदिलिये ताले लगा के आप लोग आप कंदिलिये राजनीति चमका रहे हैं, आप राजनीति चमका रहे हैं। नहीं नहीं, कोई राजनीति चमकाने की कोशिश इसमें कर रहे हैं। किसानों की आवाज है, किसानों की आवाज है। बुलाओ तो सही ना, बुलाओ मीटिंग करो ना उनके साथ, जो किसान बुला रहे हैं। हमारी बात भी सुनेंगे। देखिए, प्रीतपाल जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम किसान हैं और हम फसल और नस्ल को बचाने जा रहे हैं।
सोनिया गांधी जी भी अपनी फसल को और नस्ल को बचा रही हैं, क्या वो किसान हो जाती हैं? क्या सोफा लगा के ट्रैक्टर में घूमने से राहुल गांधी किसान हो जाते हैं? या मियां खलीफा और रिहाना से बात कर ली तो वो किसान हो जाते हैं? सच्चाई ये है प्रितपाल भाई को मैं बता दूं कि स्वामीनाथन जी ने, ज्ञानी व्यक्ति है ना, खुद तारीफ करी कि 8 साल तक उनकी रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने लागू नहीं करी, 1.5 गुना एमएसपी किया तो मोदी जी ने किया। और आपको मैं पूछ रहा हूं, मोगा में जब 50 किसानों के सरों पे लाठी मारी पंजाब की सरकार ने, आप बताइए वो सही था? पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का ये प्रावधान क्यों नहीं हटा रही आपकी सरकार? राजस्थान में आप क्यों नहीं किसानों को पेंशन दे रहे? गंगा जल की कसम लेके कहा था। सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी करूंगा प्रितपाल भाई अच्छा तभी लगेगा मुझे। कोई देखिए, मैं आपसे यह चर्चा करने आया हूं, कोई यहाँ पे हम लोग लड़ने नहीं आए। कंक्लूड करना है सर, प्लीज। बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कह के अंत करूंगा, आप में खुद इतना मादा होना चाहिए कि राजनीति करिए, बिल्कुल आमने सामने, किसानों के कंधे पे बंदूक मत रखिए। और आपका सुपड़ा साफ हुआ था, 7 सीटें उत्तर प्रदेश में आई थी, आगामी चुनाव में आपकी 2 सीटें नहीं आएंगी और किसान भाई हमारे साथ खड़े होंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे उत्तराखंड का हो या बाकी प्रदेशों का हो। मुझे इस शो को यहीं पर कंक्लूड करना होगा। हमारे पास डिस्कशन के लिए वक्त इतना ही। गौरव भाटिया, प्रीतपाल सिंह, अजीज खान, कृष्णवीर चौधरी और विजय तल, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में हमारे साथ शामिल होने के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।